ये रुद्रपुर देवरिया वो क्षेत्र है जहाँ जब मैं शुरुआत किया 2000 में गायकी की, तो यहाँ कोई ऐसा गांव नहीं होगा जहाँ मैंने गाना नहीं गाया होगा। तो ये मेरा क्षेत्र है और यहाँ मैं बहुत बार आया हूँ और जब अब फिल्म की शूटिंग कर रहा हूँ तो इतना प्यार आशीर्वाद मिल रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। क्या अच्छा लगा आपको रुद्रपुर क्षेत्र में? यहाँ क्या अच्छा नहीं है, सब कुछ अच्छा है, ये लोकेशन अच्छा है, लोग अच्छे हैं और इतना सहयोग कर रहे हैं, मतलब इतना शांति से हम लोग यहाँ शूट कर पा रहे हैं। भोलेनाथ की धरती है, भोलेनाथ की धरती है और स्वयं यहाँ से इस प्रकट फिल्म हुए। द्वारा आप समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? बहुत ही बढ़िया समाज के लिए बहुत, जब भी संतोष मिश्रा जी की यही खासियत है कि जब भी वो फिल्म लिखते हैं तो उसमें परिवार के लिए, समाज के लिए कुछ न कुछ इनका बहुत बड़ा मैसेज होता है। तो इस फिल्म में भी परिवार को लेकर, समाज को लेकर के, हमारे देश को लेकर के एक बहुत अच्छा मैसेज फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। पर हर फिल्म में संतोष मिश्रा की तो यही खासियत है, जब भी इनकी आप फिल्म देखें लोग इनके डायलॉग सुनते हैं तो भी तालियां बजाते हैं, फिल्म के जब मैसेज को देखते हैं तो भी लोग वाहवाही करते हैं कि वाह, संतोष मिश्रा ही ऐसा लिख सकते हैं। और देखिए यही कारण भी है कि संतोष मिश्रा जी मुझे जब भी कहते हैं कि एक फिल्म बनाना है तो मैं इनको कभी ये बोल ही नहीं पाता हूँ कि मेरे पास समय नहीं है या थोड़ा रुक जाते हैं। मैं कैसे भी करके वो कर लेता हूँ कि चलिए भैया करते हैं, अब जैसे भी होगा लेकिन कर लेंगे। और निश्चित रूप से संतोष जी ने भी हमेशा जो भी स्क्रिप्ट लिखा वो हमारे दर्शकों को ध्यान में रख के लिखा और समाज को ध्यान में रख के लिखा। एक दौर ऐसा था जब बहुत इस तरह की फिल्में बनती थी कि सिर्फ वही जमींदारी प्रथा और इस तरह की फिल्में। वैसे समय में संतोष जी ने निरहुआ रिक्शा वाला लिखा, एक गरीब किरदार को भी हीरो बना के प्रेजेंट किया और एक पूरा दौर बदल दिया इन्होंने भोजपुरी सिनेमा का। फिर एक बार जब इन्होंने लिखा निरहुआ हिंदुस्तानी, तो भी इन्होंने हमारे भोजपुरी कल्चर को, भोजपुरी समाज को बताया कि हमारा कल्चर, हमारा समाज, हमारा जो रहन सहन है, हमारी